सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। हाँ, वॉइस अब जा रहा होगा। सॉरी, ये बटन क्लिक करना भूल गया था। माफ़ करना, बटन दबाना भूल गया था। हम लोग डिजिट सम पढ़ रहे थे। डिजिट सम में एडिशन पढ़ लिए थे, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए थे और मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। यही कर रहे थे ना? जी सर, एकदम यही कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद क्लास एंड कर दिया था। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को एक बार रिवाइज करते हैं और फिर कैसे स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब में ये अप्लाई होता है, इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। फिर चौथा हम लोग डिवीजन के ऊपर बात करेंगे। यही रहेगा अपना कहानी, यही रहेगा अपना कहानी। अच्छा, हमने जो पढ़ा था उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। हमने जो पढ़ा था उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई बड़ी संख्या 638 को 54 में मल्टीप्लाई करके कुछ भी लिख दे रहा हूं तो उसको चेक कैसे करते हैं, यही पढ़ा था ना? जैसे हमने बोला कि इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 34452 आता है। अब ये सही है कि गलत है, इसको कैसे चेक करते हैं बताओ? सही है कि गलत है ये हमने सिखा रखा था। लाइक अगर हम बोले मेरे लाल कि 592 में 483 को मल्टीप्लाई करो, हमने लिखा 649 में 496 को मल्टीप्लाई करो। चलो करो, क्या आता है बताओ? ये सही है कि गलत है, आपको बताना है। ये सही है कि गलत है, आपको बताना है। चलो, अगर हम करना शुरू करते हैं तो मुझे जैसे ही देखा कि 5 और 4 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसका डिजिट सम 9 आना चाहिए। तो 5 4 9, 4 3 7 2 9, सर आ गया, मतलब ये सही है। हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। जहां पे 9 मिल गया समझ लो कि आपका काम खत्म हो गया। जहां पे 9 मिल गया समझ लो कि आपका काम खत्म हो गया। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, 9 ही सब कुछ है डिजिट सम में। 9 इज एवरीथिंग इन डिजिट सम। यहां पे अगर हमें करना हो तो 5 और 2 7, 8 4 12 3 15, 15 का 5 और 1 6। अब 7 छक्के 42 और 42 का 4 और 2 6। यहां कर रहा हूं मैं 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 2 10 5 15, 5 1 6, 15 का 5 1 6। तो 6 किसके बराबर हो गया? 6 के। तो ये भी आपका सही है।
ये भी आपका सही है। क्या कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? हो ही नहीं सकता सर, इजी सा चीज है। अगर हम लोग इसे कर रहे होंगे, 6 4 10 एक आ जाएगा, 9 तो कट जाएगा, 6 4 10 एक आ जाएगा, 3 2 5 4 9 खत्म, ये 9 खत्म, बच गया एक। 1 इंटू 1 बराबर 1, मतलब प्रॉपर सही है सर। लास्ट दोनों गलत है? कहाँ गलत है, दोनों तो सही है। एक बार ठीक से देखो आयुष। बताओ कैसे गलत है? सब कुछ सही है। चलो अब इसे आप बताओ कि ये सही है कि गलत है। 5496 इंटू 8265 इक्वल्स टू 454240। एक 4 और आएगा। इसे बताओ सही है गलत है। 4986 इंटू 9856 बराबर है 49142016। चलो बताओ, अभी मैं आपको थोड़ा सा ही रिवीजन हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर हम लोग थोड़ा चलेंगे आगे का। इसका यूज कहाँ पर होता है आपको बता चुका हूँ। इसका यूज दोबारा आप पूछ रहे हो नितिन, चेक करने में होता है कि कोई भी कैलकुलेशन जो परफॉर्म किया गया है वो सही किया गया है कि गलत किया गया है। अगर हम चेक कर रहे हैं भाई तो क्या आ रहा है देखो, हमने इसी को पहले चेक कर लिया। 9 खत्म, 8 4 12 6 18, सर ये 9 आ गया। अगर इसमें मल्टीप्लाई होता है 9 तो इसका डिजिट सम हमेशा 9 रहता है। जी सर, तो 9 खत्म, 4 4 8 1 9 खत्म, 6 2 8 1 9 खत्म। सर 9 बराबर है 9 के, मतलब दूसरा वाला सही है। हमने ऊपर वाला देखा, 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, 6 मिला, 8 2 10 6 16 5 21 2 1 3, 6 तिया 18 8 1 9, 9 आ रहा है। सर इसका डिजिट सम भी 9 आना चाहिए, इसका डिजिट सम भी 9 आना चाहिए। देखो 5 4 9, 4 4 8 4 12 4 16 2 18, 18 का 8 1 9, 9 बराबर 9, दोनों सही है। सर इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आपको कुछ टाइम पहले जब मैं एडिशन पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था, तो मैं बोला था कि आप प्रैक्टिस कैसे करना। याद है कुछ थोड़ा सा भी? हाउ टू प्रैक्टिस करके हमने एक चीज आपको सिखाई थी। हाउ टू प्रैक्टिस करके आपको एक चीज सिखाई थी। देखो थोड़ा सा भी अगर ध्यान हो, मैं बोला था कि आपको ऐसे 2 डिजिट के मल्टीपल लिख लेने हैं, फिर इसे जोड़ के आंसर लिखना है। हम अगर इसे सॉल्व करते हैं, आप लोग पहले इसे सॉल्व करो। आपको मैंने एडिशन पढ़ा रखा है, आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रखा है, तो मैं आपसे अगर बोल दूं कि ये चीजें आप सॉल्व करो, या पेपर में कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज आ गया सॉल्व करो, सॉल्व करो भैया, तो आप कैसे सॉल्व करते थे? सर ये क्या है 28 इंटू 32, तो इसे मैं अपने मन में पढ़ लिया 30 - 2, और इसे हम अपने मन में पढ़ लिए 30 + 2, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 900 से 4 गया 896। इसे करना था तो पहले हमने 5 से कर दिया, 5 चौके 20 और 5 छक्के 30, तो 32। अब ये 320 × 11 हो गया। तो अब हम लोग करेंगे तो 0
दो, 2 + 3 5 और 3 3520। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़े अगर तो हमें क्या मिलेगा, 6, 9 2 11 की 1, 9 2 11 की 1, 8 5 13 1 14 की 4, 3 1 4, 4416। मतलब इस पर्टिकुलर को सॉल्व करने पर हमें 4416 मिला, 4416 मिला। क्या आपको इस बात में कंफ्यूजन है? 4416 मिला तो प्लीज बताओ, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब मेरा 4416 जो आया है वो सही आया है कि गलत आया है, कैसे पता चलेगा? एग्जाम में कैलकुलेटर तो आपके सामने होता नहीं है कि आप एग्जाम में फटफट कैलकुलेटर लगा के हाँ सही है, ऐसा काम तो कर नहीं सकते। फिर सर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, बताइए? हम लोग यहीं पे डिजिट सम का यूज करेंगे कि ये 8 2 10 1 हो गया, ये 3 2 5 5 हो गया, ये 6 4 10 1 हो गया, ये 5 5 10 1 हो गया। 1 गुणे 5 प्लस 1 गुणे 1, 5 और 1 6 आना चाहिए मेरा डिजिट सम। इसको जो हमने सॉल्व किया तो 4 4 8 1 9 खत्म हो गया, 6 बच गया। मतलब जो कैलकुलेशन में परफॉर्म किया हूं उसमें कोई भी एरर नहीं है, जो कैलकुलेशन में परफॉर्म किया हूं उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अब देखो हमने क्या सीखा। पहले जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने सीखा कि सर एडिशन कैसे निकालते हैं जल्दी से, फिर हमने सीखा था सर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब हमने सीख लिया, हमने इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करी। जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्यों करते हैं? जिससे हमारा स्पीड बढ़े। लेकिन अगर स्पीड मेरा बढ़ने लगा और मैं गलत सलत करता हूं, मेरी एक्यूरेसी बढ़ ही नहीं रही है। मैं तो जल्दी जल्दी सर कर लेता हूं लेकिन गलतियां बहुत होती है। मैं जल्दी जल्दी जोड़ लेता हूं, जल्दी जल्दी गुणा कर लेता हूं, जल्दी जल्दी हटा लेता हूं, लेकिन गलती हो जाती है। तो मैं एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, जल्दी पता लगाने के लिए विदाउट कैलकुलेटर एक यूज डिजिट सम का हम लोग यहां चेक करके करेंगे। ठीक है, क्या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात को आप पूरी तरीके से समझ गए? अगर समझ गए तो चलिए इस सवाल को करिए। 48 गुणा 63 प्लस 57 गुणा 68। चलो करो भैया, देखते हैं कितने लोगों के सही आंसर आते हैं। चलो अगले को भी करो। 67 इंटू 54 प्लस 36 इंटू 73 करो। दोनों चीजों को आपको फटाफट से करना है। चलो करके देखते हैं सही है कि गलत। देखो आपको एक और तरीका सिखाया था डायरेक्ट सॉल्व करने का कि 8 तिया 24 की 4 2 बचा, 8 छक्के 48 और 2 50 और 4 तिया 12, 50 12 62 की 2 6 बचा, 4 छक्के 24 और 6 30। इसे जोड़ोगे तो 7 8 56 की 6 5 बचा, 7 छक्के 42 और 5 47 और 5 8 40, 47 40 87 की 7 8 बचा, 5 छक्के 30 और 8 38।
जोड़ दिया दोनों को, 6 4 10 की 0, 7 2 9 1 10 की 0, और 30 और 38 68 और 1 69। अब हम लोग चेक करते हैं जो आया है वो सही आया है कि गलत आया है। 8 4 12 क्यों ही चेक करना इतना सर, ये 6 3 9 है तो इसका जो डिजिट सम आएगा वो 9 आएगा। ये 6 3 9 है तो इसका जो डिजिट सम आएगा वो 9 आएगा। 7 5 12 2 1 3, 8 6 14 4 1 5, 3 5 15 5 1 6। सर 9 में जोड़े तो 9 + 6। अब मुझे इसके डिजिट सम से मतलब ही नहीं है तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो जो मेरा डिजिट सम आएगा 6 आएगा। बात को समझ रहे हो? जैसे मैंने देखा 6 3 9 तो इसका डिजिट सम 9 या फिर 0। इसका डिजिट सम 5 7 12 2 1 3, 6 8 14 4 1 5, 3 5 15 5 1 6। जो मेरा उत्तर आएगा उसका डिजिट सम 6 आना चाहिए। 6 आ रहा है? हाँ सर। मतलब जो कैलकुलेशन में परफॉर्म किया हूं करेक्ट किया हूं, जो कैलकुलेशन में परफॉर्म किया हूं वो करेक्ट किया हूं। ऐसे चेक किया जाता है एग्जाम में। जल्दी जल्दी कोई कैलकुलेशन किए आप उसको भी चेक कर लोगे, कोई स्क्वायर निकाले उसको भी चेक कर लोगे, कोई क्यूब निकाले उसको भी चेक कर लोगे, सब चेक कर लोगे। हम लोग इसे करते हैं, मान लो 7 चौक 28 की 8, 2 बचा, 7 5 35 और 6 चौक 24, 35 2 37 और 37 4 41 20 61 की 1, 6 बचा, 6 5 30 और 6 36, 6 तिया 18 की 8, 1 बचा, 6 7 42 और 3 तिया 9, 42 और 10 52 की 2, 5 बचा, 3 7 21 और 5 26। दोनों को जोड़ दो, 8 8 16, 2 1 3 1 4, 6 6 12 की 2, 3 2 5 1 6। अभी जो 6 2 4 6 आया है वो सही है कि गलत है? सही है। देखो हमने देखा सर ये 5 4 9 आया, मतलब ये पूरा डिजिट सम 9 होगा। ये 6 3 9 है, पूरा डिजिट सम 9 होगा, तो जो मेरा डिजिट सम आएगा वो 9 आएगा। बात खत्म। हमने चेक किया 6 6 12 4 16 2 18, 9 आ गया, बात सही है। सर सब कुछ सही है। क्या आपको कहानी क्लियर है? क्या आपको चीजें क्लियर है? इसका भी डिजिट सम 9 हो गया, इसका भी डिजिट सम 9 हो गया, तो ओवरऑल डिजिट सम भी 9 ही आएगा। ठीक है, कोई समस्या की बात ही नहीं है सर। अगर नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोला कि आप मेरे लाल बताओ 85 का स्क्वायर क्या होगा? 54 का स्क्वायर क्या होगा? 68 का स्क्वायर क्या होगा? 73 का स्क्वायर क्या होगा? चलो करिए, जल्दी जल्दी करके बताइए क्या होगा, बताइए। सर हमें सब कुछ याद है, हमें सब याद है, हमें सब याद है। जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा, बताओ भाई जल्दी जल्दी। अगर कोई हमसे पूछे कि 85 का स्क्वायर क्या होगा तो मैं बोलूंगा 72 25 होता है। अब सर ये 72 25 जो हमने लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है? वो सही लिखा है कि गलत लिखा है? ये कैसे पता करें कि जो 72 25 है वो सही है कि गलत? बताइए भैया। तो ये हो जाएगा, देखो हमने बोले ये 8 और 5 13 और 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 1 7, इसका डिजिट सम कितना है? 7। 8 5 13, 13 का 3 1 4, फिर से कर दो क्या? 8 5 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब है 16 और 16 का मतलब है 7। मुझे ओवरऑल फाइनल इसका जो डिजिट सम आया वो 7 आया। अब इसका डिजिट सम अगर 7 आ रहा है तो सही है,
इसका डिजिट सम अगर 7 आ रहा है तो सही है। अब कल को पेपर में ऐसा ऑप्शन दे दे कि जो 85 का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 72, 25, 56, 35, 73, 96, 73, 95, 5 5 रखते हैं ना इकाई अंक पे, 68, 45। तो अब क्या बोलोगे, सर हमने क्या करा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इसका डिजिट सम निकाला तो 7 आया। अब जिसका डिजिट सम 7 होगा वो उत्तर होगा। चेक करते हैं, 8 6 14 4 18, ये तो खत्म हो गया। इसका डिजिट सम 5 आया। 7 3 10 5 15, 15 की 5 1 6, 6 आया। 6 3 9 5 5 10 की 1 आया। 7 2 9 5 2 7 आया। फिर से कराऊं, 7 2 9 खत्म हो गया, ये 5 2 7 आया। 5 5 10 की 1 आया। 9 खत्म हो गया, 5 3 8 7 15, 5 1 6 आया और ये 5 आया। तो इसका डिजिट सम 7 आना चाहिए। तो जो ऑप्शन का डिजिट सम 7 आएगा वो सही उत्तर होगा। क्या आपको बातें क्लियर है? जी सर। अब 54 का स्क्वायर निकालना है तो ये क्या आता है, 29 16, 29 16। अड़सठ का स्क्वायर क्या होता है, 46 24। ये सब चीजें आपको अगर याद है तो ना, अगर नहीं याद है तो ऑप्शन हेल्प करेगा। 73 का स्क्वायर क्या होता है, 5329। बताओ तो ये कैसे करोगे, 8 6 14, 4 1 5 का स्क्वायर, 25 का डिजिट सम 7 आएगा। चेक करो इसका डिजिट सम 7 आ रहा है कि नहीं। 6 4 10 2 12 4 16, 16 का डिजिट सम 7 हो गया। डिजिट सम 7 बराबर है 7 के, मतलब ये सही है। 5 4 9 का स्क्वायर, सर इसका डिजिट सम 9 ही रह जाएगा। 6 2 8 1 9, इसका भी डिजिट सम 9 आ रहा है, मतलब ये सही है। मतलब ये सही है। 7 3 10 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर है। ये हो जाएगा 5 3 8 2 10 1, सही है। कल को मेरे सामने ऐसे लिखा हुआ आ गया कि 52 का स्क्वायर और ये लिख दिया गया ऐसे 2504। अब मैं बोलूं सही है कि गलत है, बताओ बताओ। 2504 लिख दिया तो सही है कि गलत है? बताओ भैया, 2504 सही है कि गलत है? गलत है। गलत कैसे आप पता लगा रहे हो? आप गलत पता लगा रहे हो इसके डिजिट सम से कि 5 2 7 का स्क्वायर 49, 49 का डिजिट सम 4 आएगा। अगर इस तरफ 4 आएगा तो सही है। इस तरफ हमने चेक किया तो 5 और 4 9 हो गया। सर इस तरफ डिजिट सम 2 आया, इट मीन्स ये गलत है। इट मीन्स ये गलत है।
क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेम चीज आप क्यूब में भी कर सकते हो कि आपके सामने 15 का क्यूब लिखा हुआ है, ये कितना होता है 3375। ये सही है कि गलत है? 13 का क्यूब 2197, सही है कि गलत है? 16 का क्यूब 4096, सही है गलत है? 22 का क्यूब 10,648, सही है कि गलत है? बताओ। चेक करने का तरीका सिखा रहा हूं। मान लो मैंने 23 का क्यूब ऐसे गलत लिख दिया, 13,167, बताओ सही है गलत है? मान लेते हैं हमने 27 का क्यूब भी गलत लिख दिया, 23,683। अब आप पकड़ कैसे पाओगे कि गलत है कि सही है? बताओ। कौन सा गलत है कौन सा सही है इसमें बताओ फटाफट से। फिर हम लोग डिवीजन पे मूव करेंगे कि डिवीजन में कैसे यूज करते हैं। थोड़ा सा डिवीजन जो होता है ना कंडीशनल होता है इसका। डिवीजन में एक आधे कंडीशन होते हैं जिसको याद रखना होता है। क्या डाउट है कृष्णा बताइए। तेईस और 27 का गलत है, बाकी सब सही है एकदम। तो इसको चेक करने का तरीका यही रखो जो मैं तरीका सिखाया हूं कि 5 और 1 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हो जाएगा 216। इसका डिजिट सम क्या हुआ 6 2 8 1 9, मतलब जो आंसर होगा उसका भी डिजिट सम 9 होना चाहिए। 7 5 12 3 15 3 18, सर इसका भी डिजिट सम 9 है। 3 1 4 का क्यूब 64, 64 का डिजिट सम कितना हुआ 1, इसका भी डिजिट सम 1 होना चाहिए। 1 हुआ? हाँ सर। 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बोले इसका तो 6 और 1 7, 7 का क्यूब 343, तो 3 3 6 4 10, 1 हो जाएगा। 9 खत्म, 6 4 10। विकास एक बार शुरू से पढ़ो, पूरा क्लास फिर से रिपीट करूं? बताओ भाई, क्योंकि हमने तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही चेक करना ही सिखाया है। आप बोल रहे हो एक बार फिर से चेक करने सिखाओ सर, बताओ। कल के क्लास को फिर से पढ़ो, मतलब लास्ट क्लास को। एक ही चीज तो सिखाया जा रहा है, कुछ इसमें अलग सिखाया ही नहीं गया है। कुछ अलग सिखाया गया होता तो ना पूरा क्लास फिर से रिपीट करना पड़ेगा भाई। 2 और 2 4 का क्यूब 64, 6 4 10 1। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो दोबारा सिखाऊंगा। 8 4 12 6 18, 9 खत्म 1, तो 1 बराबर 1, मतलब ये सही है। अब हम यहां पे आए। 3 2 5 का क्यूब 125, तो 5 2 7 1 8, 6 और 3 9, 7 8 9, ये 8 बराबर 9 आ गया, मतलब ये गलत है। 8 बराबर 9 आ गया, मतलब ये गलत है। चलो, पता नहीं क्या चुल मची है हमारे बच्चों को, क्यों हड़बड़ी क्यों है कृष्णा आपको? अभी पूरा कंप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया सब कुछ, फिर आगे बढ़ के डाउट क्यों पूछता है? पीछे वाले में डाउट है तो पूछो ना। 7 2 9 का क्यूब, तो सर इसका डिजिट सम 9 बन जाएगा। अब इसको चेक करते हैं। 6 3 9, 8 2 10 3 13, 3 1 4, 9 बराबर 4 नहीं होगा, मतलब ये गलत है। अभी आपको जब डिजिट सम कंप्लीट हो जाएगा फिर भी आपका कोई डाउट बच जाएगा
कि सर ऐसा नहीं आपने सिखाया, वैसा नहीं आपने बताया, फिर हमसे आप पूछना। अभी आपका चल रहा है, अभी एक क्लास और होगा इस पे, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पेशेंस रखा करो, धैर्य रखना सीखो। धैर्य रखना नहीं सीखोगे गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डिवीजन के ऊपर काम करेंगे। ठीक, ठीक। अच्छा नहीं लिख पा रहा हूं यार। डिवीजन में इसका यूज क्या है? देखो, डिवीजन में इसके कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस होते हैं जो कि बहुत सारे बुक में लिखे गए हैं। ये कंडीशन, वो कंडीशन रट लो, ऐसे रट लो। जब नीचे डिनोमिनेटर में 2 हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 4 हो तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 8 हो तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 7 हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कंडीशंस दिए गए, लेकिन हम लोग वो बुकिस कंडीशन नहीं पढ़ेंगे। कोई बुक वाला कंडीशन याद नहीं रखना है, बुक वाला कंडीशन रटेंगे नहीं, बुक वाला कंडीशन रटेंगे नहीं, नहीं रटना है, साफ बात है। अगर आप बहुत सारे टीचर की क्लासेस देखोगे तो वो आपको बुक वाली कंडीशन रटवा देते हैं, रटवा देते हैं कि जब डिनोमिनेटर में 7 हो तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जब डिनोमिनेटर में 5 हो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब डिनोमिनेटर में 4 हो तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, जब डिनोमिनेटर में 8 हो तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जब डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 आ जाए तो छोड़ दो। ऐसे रटाया जाता है। हमें प्रॉब्लम कहां दिखा कि 3, 6, 9 पे छोड़ क्यों दो, वहां पे ना नहीं बनता है। ऐसे ऐसे बातें किए गए। हमने बोला नहीं, फिर हम लोग उस बुक के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, हम उसे बुक वाला टाइप पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था शुरुआत से? हमने शुरुआत से ये पढ़ा था मेरे लाल, शुरुआत से ये पढ़ा था मेरे भाई कि डिजिट सम काम क्या करता है। क्या आपको याद है डिजिट सम का काम क्या है? आप पहले एक बार कमेंट करके बताओ डिजिट सम का काम क्या है। चलो सर, डिजिट सम का काम है कि जो कैलकुलेशन हुआ है, जो कैलकुलेशन हुआ है उसे चेक करता है, उसे चेक करता है, उसे चेक करता है। हमने ये पढ़ा था ना, डिजिट सम is used for checking the calculation whether it is right or wrong. Digit sum is used for the checking the answer whether it is right or wrong. हम लोग डिजिट सम का यूज करते हैं कि वो सही है कि गलत है। हमें कोई कैलकुलेशन ये करवाता नहीं है, हमें ये नहीं बताता है कि इसको जल्दी से ऐसे आंसर ये आ जाएगा। नहीं, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर सही है कि नहीं है, बस ये बताता है। हमें फिर इसके लिए क्या कह देता है, हमें क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहता है, क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहता है और आंसर्स भी है, और आंसर भी है। बस हमें कंफर्म करना है कि ये सही है कि नहीं है। आंसर भी है। अब हमें क्वेश्चन भी पता है भाई, और हमें आंसर भी पता है। बस हमें यह बताना है कि क्या ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही है कि गलत है, और उसमें ये हेल्प करेगा कि हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है। अगर जब हमें क्वेश्चन भी पता है, जब हमें आंसर भी पता है,
तो हम क्यों ही कंडीशन रटे, हम क्यों ही कंडीशन रटे? डिवीजन के लिए एक्स्ट्रा में कंडीशन हम क्यों ही रटे? हम अपने जो पढ़ के आए हैं ना, उसी कंडीशन को यूज करके डिवीजन के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। डिवीजन के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने आपसे बोला कि आप एक काम करो मेरे लाल, 5, 6, 7, 8 को 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 से डिवाइड करने का एक कंडीशन होता है डिजिट सम में, 2 से डिवाइड करने का एक कंडीशन होता है डिजिट सम में कि 2 जब डिनोमिनेटर में हो तो नीचे ये मल्टीप्लाई कर दो। हमें वो रटना ही नहीं है, हम रट ही नहीं रहे। हमने क्या बोला कि कभी भी मैं डिजिट सम यूज करता हूं तो मुझे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। लेट्स टेक कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। हमने बोला कि ये ऑप्शन 2839 है, हमने बोला ये 3629 है। अब हमने बोला अगला ऑप्शन 4251 है। एक ऑप्शन आपका 2619 है। हमने बोला कौन सा सही है, हमने बोला कौन सा सही है, हमने बोला कौन सा सही है। अब देखो यहां पे हमें कंडीशन अगर रट लिया, आप किसी भी टीचर का क्लास देखो, किसी भी बुक का क्लास देखोगे, आप जाओ एक बार चेक करना डिजिट सम में, बोलना कि डिवीजन में डिजिट सम कैसे यूज करें। सभी लोग आपको कंडीशन रटाते हैं, सभी लोग, हमने भी जब पढ़ा था तो कंडीशन ही रटा था। फिर हमें समझा कि क्यों ही रटना यार, बेकार की चीज है, रट के क्या ही करेंगे। हमें पता है कि जब किसी संख्या n को किसी पर्टिकुलर नंबर x से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई संख्या y देगा, कोई ना कोई संख्या y देगा। बोलोगे जी सर बात तो सही है, मतलब अगर हम इस x को इस y में मल्टीप्लाई कर दें तो ये n देगा। तो डिवीजन इज नथिंग बट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट नंबर। डिवीजन इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ टू डिफरेंट नंबर। मतलब जो n है वो x इंटू वाई है। हमारे लिए डिवीजन रह ही नहीं गया, हमारे लिए ये मल्टीप्लीकेशन हो गया है, हमारे लिए ये मल्टीप्लीकेशन हो गया है। क्या इस बात से आप सहमत हो कि सर ये डिवीजन नहीं मल्टीप्लीकेशन की तरह वर्क कर रहा होगा? अगर आप सहमत हो तो बताओ भैया कि हाँ सर सहमत है। सहमत हो? एकदम सहमत है। अब देखो आप, हम एक बात बोलते हैं, हमने इसका डिजिट सम किया 8, 7, 15, 5, 20 और 6, 26। 26 का डिजिट सम किया 6, 2, 8। नीचे क्या था 2, बराबर देखो क्या आएगा। हमने इसका डिजिट सम किया 4, 2, 8, 5, 13, 1, 14। 14 को सिंगल डिजिट में बनाते हैं, क्यों ही इतना मेहनत करना। देखो 5 और 4 9, तो 2, 1, 3 हो गया, 9 खत्म, 6 और 3 9, 2 हो गया। यहां पे 9 खत्म, 8, 2, 10, 3 13। 13 को जब आप सिंगल डिजिट में करोगे तो 3, 1, 4, 6, 2, 8, 1, 9। 9 का 9 रखना है 9 रखो, 0 रखना है 0 रखो, आपको जो मन करता है वो रखो। अब हम बोलते हैं मेरे लाल कि आप ये बताना यहां पे कौन सा ऑप्शन रखूं, 3 रखूं, 2 रखूं, 4 रखूं या फिर 9 रखूं कि 8 मिल जाए। जब 3 रखूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू 3 6 मिल रहा है सर, ये गलत है। जब 2 रखूंगा तो क्या होगा, 8 बराबर 2 गुणे 2 4 मिल रहा है सर, मतलब ये गलत है। इट मीन्स ऑप्शन ए भी गलत है और ऑप्शन बी भी गलत है। जब मैं इस 2 से इस 4 में मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा तो मुझे 8 बराबर 8 मिल रहा होगा, 8 बराबर 8 मिल रहा होगा। तो जो मेरा उत्तर हो रहा होगा वो 8 हो रहा होगा, मतलब ऑप्शन सी हो रहा होगा। क्या मेरी बातों से आप सहमत हो? क्या आपको रटना पड़ रहा है थोड़ा सा भी डिजिट सम में, कहीं पर भी किसी भी तरह का छोटी मोटी चीजें भी? सर नहीं रटना पड़ रहा है, आपने बस बता दिया कि ऑप्शन देख लो, खेला खत्म करो, टाइम बर्बाद मत करो। जस्ट एग्जाम्पल, मैंने एक छोटा सा शब्द लिख दिया 28, 56, 70, 84, बोला अपॉन में है 14 और ऑप्शन लिखा
ये हमने बोला ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी जो है कुछ यूं है, ऑप्शन सी जो है वो कुछ यूं है, ऑप्शन डी जो है वो कुछ यूं है। अब बताओ कौन सा आंसर होगा, बताओ कौन सा आंसर होगा। हमने बोला बताओ कौन सा ऑप्शन होगा आंसर। आपके सामने हमने एक छोटा सा डिवाइड लिखा और पूछा आंसर बताइए। 2 4 5 6। मेरे लाल आपको भागा नहीं आता क्या? कि आप अगर भागा दोगे 14 से 28 56 में तो कभी वो नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको पढ़ा होना चाहिए ना 5 6 क्लास में, कि 14 दूना 28 तो गया तो ये 0 हो गया, तो ऊपर से सिंगल डिजिट आता है। अगर डबल डिजिट उतारता हूं तो एक 0 लेना पड़ेगा, फिर 14 चौके 56 कट गया, ऊपर से डबल डिजिट आएगा, फिर 14 25 70, ऐसे होता है। आप ये गलती मत करो। 84, 14 छक्के 84, ऐसे होता है। तो ये तरीका भी मैं नहीं सिखा रहा हूं, ये तरीका आपको आता होगा बचपन से। ये 0 कब लेते हैं ये पता होगा, लेकिन अभी हम जो सिखा रहे हैं डिजिट सम सिखा रहे हैं, तो हम लोग डिजिट सम के ऊपर फोकस्ड रहते हैं, डिजिट सम के ऊपर फोकस्ड रहते हैं, समझे? डिजिट सम के ऊपर फोकस रहते हैं। देखो गलती होता है ना तो दो कारणों से गलती होता है। एक कारण है कि आपको नॉलेज नहीं होना, और एक कारण है कि आप हड़बड़ा जाते हो। अगर नॉलेज नहीं है गलती हो गया तो माफी, कोई बात नहीं भाई, आप धीरे धीरे सीख लेना फिर सही बनाना। लेकिन अगर आपको आता है और आप हड़बड़ा के गलती करते हो तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो यू हैव टू ट्राई कि आप पेशेंस कामनेस के साथ सवालों को सॉल्व करें। अगर हम इसे सॉल्व करने गए तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिट सम निकाल रहे हैं, अभी हम लोग डिजिट सम सीख रहे हैं, हड़बड़ाओ नहीं। देखो 7 और 2 9, 8 4 12 और 6 18, 8 5 13, 13 का 3 1 4, और ये 1 और 4 5, ये बराबर किसके आएगा? देखो 5 और 4 9, 6 2 8, 5 6 6 12 5 17 3 20, 20 का 2, 7 और 2 9, 6 6 12, 12 का 2 1 3, 6 6 12 5 17 2 19, 19 का 1। क्लियर है? अब मैं बोलूं कि किस में मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4 मिल जाए, तो 4 बराबर 5 गुणे 8, सर 40 का 4 हो गया। 4 बराबर 5 गुणे 2, 4 बराबर 5 गुणे 3, और 4 बराबर 5 गुणे 1। सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, मतलब ऑप्शन ए सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है। क्या आपको मेरी बातों से अब दिक्कत हो रही है? हमें लगता ही नहीं कोई दिक्कत होगा, हमारी बातें आपको क्लियर हो रही होगी। आपको बस ऑप्शंस मैच कराने होंगे, आपको बस ऑप्शंस मैच कराने होंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल को लिखते हैं। देखो हमने लिखा 3 3 3 2 5 9 2 2 2 1 8 5 अपॉन 37। चलो 37 ना लिख के ना एक काम करते हैं, 111 लिख देते हैं। अभी जो आपके जो नॉर्मल टीचर्स हैं उनका यहाँ पे कंडीशन पे फेल कर जाता है। वो लोग बोलते हैं कि जब नीचे में 3 आ जाए ना तो इसे छोड़ दो। वो लोग बोलते हैं जब 3 आ जाए तो उसे छोड़ दो, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इसे भी कर देंगे। देखो कैसे, चलो करो पहले आप, मैं थोड़ा सा ना इसको कैलकुलेट कर लेता हूं जिससे हमारा आंसर सही हो जाए।
ऑप्शंस ए लिखो 300235335। ऑप्शन बी लिखो 300335335। ऑप्शन सी लिखो 400235335। ऑप्शन डी लिखो 2003002363335। बताओ क्या होगा। चलो बताइए भैया क्या होगा। बताइए क्या होगा। चलो देखो, 3 3 6 3 9 खत्म हो गया, 9 खुद से खत्म हो गया, 5 2 7 और 2 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9 खत्म हो गया, ऊपर 5 4 9। ऊपर या तो 0 मान लो या 9 मान लो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। नीचे क्या है 1 1 2 1 3। कोई समस्या हो ही नहीं सकता, कोई समस्या हो ही नहीं सकता। अब हमने ऑप्शंस को देखा 3 2 5 3 8 5। अच्छा एक काम करते हैं ना, इतना मेहनत क्यों करना। देखो 3 3 6 3 9 खत्म हो गया, 5 5 10 2 12 3 15 15 15 को जोड़ के लिखा 5 1 6। ठीक है, 3 3 6 3 9 5 5 10 3 13 3 16 16 को जोड़ के लिखा 6 1 7 4 2 6 3 9 5 5 10 6 16 16 को जोड़ के लिखा 6 1 7 3 3 6 3 9 6 3 9 5 2 7। अब इस 3 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 9 मिल जाए। सर 3 में 7 मल्टीप्लाई करूंगा, 3 7 21 2 1 3 मिलेगा। 3 में 7 मल्टीप्लाई करूंगा नहीं होगा, 3 में 7 मल्टीप्लाई करूंगा नहीं होगा। 3 में जब 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 छके 18 और 18 का डिजिट सम 9 मिलेगा। इसका मतलब है कि ए सही है, इसका मतलब है ए सही है। चलो एक छोटी सी बात और सिखा देता हूं यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे। जस्ट एग्जांपल कि हमने बोला 6 8 5 4 2। एक काम करते हैं ना, इजी संख्या लेते हैं 51 डिवाइडेड बाई 17 और हमने इसको लिखा ऑप्शन ए 403, ऑप्शन बी 304, ऑप्शन सी 340, ऑप्शन डी 430। बताइए क्या होगा आंसर, बताइए क्या होगा आंसर। बताइए भैया बताइए। कुछ समझ में आ रहा है? आपको एक सवाल और दे दूं, जैसे मान लो हमने दे दिया 3 6 इंटू 2 5। ध्यान से देखना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं सिखाऊंगा। हमने ऑप्शन दिया 900 810 720 360। एक सवाल ये भी दिया, करो। बहुत लोग आंसर ए दे रहे हैं, लेकिन क्या वो डिजिट सम से सॉल्व कर रहे हैं
या फिर बेसिक कैलकुलेशन से सॉल्व कर रहे हैं, 17 चौके 68, 17 तिया 51। आई एम नॉट सेइंग कि आप बेसिक से सॉल्व करो, जो मैं सिखाना चाहता हूं उसको सीखो। मैं आपका ज्ञान किस चीज में सिखाना चाहता हूं, मैं आपको ज्ञान में गुणा भागा नहीं सिखा रहा हूं, ज्ञान में ये सिखा रहा हूं डिजिट सम क्या होता है और डिजिट सम का यूज क्या होता है, डिजिट सम कहाँ फेल होता है, डिजिट सम कैसे करेंगे, डिजिट सम कहाँ नहीं कर पाएंगे। देखो जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं क्या सिखाते हैं कि डिजिट सम ऐसा है, डिजिट सम वैसा है, डिजिट सम नहीं भैया, डिजिट सम भी फेल हो जाता है। और जब वहां पे आप फंसोगे ना, जहां फेल होगा वहां पे आपकी बेसिक कैलकुलेशन ही काम आएगी। अब एग्जाम्पल के लिए ये है, हमने यहां पे डिजिट सम लगाया तो 8 और 1 9, 6 5 11, 11 का 1 1 2 और ये 7 और 1 8। हमने इसको जोड़ा 4 3 7, इसको जोड़ा 3 4 7, इसको जोड़ा 3 4 7, इसको जोड़ा 4 3 7। अब 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आए? सर 8 में चारों ऑप्शन 7 है, 7 मल्टीप्लाई करोगे 8 7 है 56 और 56 का 5 6 11 1 1 2, 2 आया। हाँ, अब 2 बराबर हो गया 2। मतलब अगर मैं ऑप्शन ए के डिजिट सम को रखूं, बी के रखूं, सी के रखूं, डी के रखूं, हर केस में ये सही हो रहा है, हर केस में ये सही हो रहा है। सर हम तो ए को भी सही मान सकते हैं, बी को भी सही मान सकते हैं, सी को भी सही मान सकते हैं, डी को भी सही मान सकते हैं। हाँ, यही प्रॉब्लम है डिजिट सम का, यही रीजन है कि मैं डिजिट सम के ऊपर भौकाल नहीं बनाता, क्योंकि डिजिट सम में जैसे ऑप्शन के साथ खिलवाड़ किया गया, 2 ऑप्शन का डिजिट सम बराबर दे दिया गया, मैं तो यहां पे चारों का बराबर दे दिया हूं, सिर्फ 2 ऑप्शन का ही बराबर दे दिया गया, तो आपका फेल हो जाएगा। आप ये मेथड नहीं लगा पाओगे, आप ये मेथड लगा ही नहीं पाओगे। एग्जाम्पल के लिए इसे किया, सर 6 3 9, जो आएगा आंसर वो 9 आएगा डिजिट सम, इसका भी डिजिट सम 9 है, इसका भी डिजिट सम 9 है, इसका भी डिजिट सम 9 है, इसका भी डिजिट सम 9 है। अब क्या करें? हाँ, तो बस मैं यही सिखाना चाहता था अगली चीज कि डिजिट सम इज नॉट 100% वैलिड, डिजिट सम हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, डिजिट सम के अपने लिमिटेशन है, वो अपने दायरा में ही काम करेगा, वो अपने दायरा से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जो मैंने आपको पास्ट 15-20 क्लासेस में सिखाए हैं, बेसिक कैलकुलेशन सिखाए हैं, उसका कोई दायरा नहीं है, वो अपने लिमिटेशन से बहुत दूर जा सकता है, वो बहुत आगे जा सकता है और वो हर जगह अप्लाइड है। इस बात को समझ लेना, जो मैं आखिर में अपनी बातों को रख रहा हूं, ध्यान से सुनना है सभी को। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं बातों को। बातें ये है मेरे भाई कि जो डिजिट सम है इसके लिमिटेशन है, इसके दायरे है, ये अपने दायरा से बाहर नहीं जा सकता। थोड़ा सा अगर मैं कंडीशन में चेंजेस करूं, थोड़े से ऑप्शंस में चेंजेस करूं, थोड़े से सवाल में चेंजेस करूं, तो ये फेल हो जाएगा। ये बहुत छोटे एरिया में काम करता है, लेकिन जो हमने लास्ट 15-20 क्लासेस में सिखाए हैं बेसिक कैलकुलेशन, उसका यूजेज बहुत बड़े लेवल पे है। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज नॉट हेल्पफुल, डिजिट सम इज हेल्पफुल, बट डिजिट सम इज नॉट एवरीथिंग। डिजिट सम एवरीथिंग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डिजिट सम सीख लिया तो कैलकुलेशन का मास्टर हो गया या मैं कैलकुलेशन तेज करने लगूंगा। इस गलत फहमी में अगर आप फंस रहे हो मेरे भाई, तो आप गलत जगह फंस रहे हो और आपका सिलेक्शन आपसे दूर होता चला जाएगा। सिलेक्शन होने वाले बच्चे, लेने वाले बच्चे उस सारी बातों का ध्यान रखते हैं जिससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो आने वाले टाइम में। अरे भैया हम सब सिखाते हैं, काहे परेशान होते हो? अभी एक क्लास और देंगे इस पे। आपके जितने डाउट है वो हमें पता है आपके क्या डाउट है। देखो 2 टाइप के टीचर होते हैं, एक टीचर होते हैं जो लाइव पढ़ाते हैं और एक टीचर होते हैं जो रिकॉर्डेड पढ़ाते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। एक टीचर होते हैं जो सिर्फ लाइव पढ़ाते हैं और एक टीचर होते हैं रिकॉर्डेड पढ़ाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे बच्चे बोलते हैं। रिकॉर्डेड सब लोग नहीं पढ़ा सकता, रिकॉर्डेड सब लोग नहीं पढ़ा सकता। जानते हो क्यों? रिकॉर्डेड वही पढ़ा सकता है ना जिसे पता है कि यहां पे बच्चा कंफ्यूज होगा, यहां पे बच्चा कंफ्यूज होगा, यहां उसे डाउट आएगा, यहां उसे डाउट आएगा, उसे पता होता है। और लाइव में क्या होता है, बच्चा डाउट पूछता है तो टीचर बताता है, अगर बच्चा डाउट नहीं पूछा तो पढ़ा के निकल गया। पढ़ा के टीचर निकल जाता है।
तो हमें बहुत पहले से पता है, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से रिकॉर्डेड ही पढ़ा रहा हूँ। ये आप लोगों का डिमांड था कि सर लाइव बैच लेकर आइए, तो मैं लाइव बैच लेकर आया। मैं यूट्यूब पे लाइव पढ़ाता था, लेकिन कभी बैच में लाइव नहीं पढ़ाता था, बैच रिकॉर्डेड पढ़ाता था। आप लोगों का डिमांड था कि सर लाइव लेकर आइए, फिर भी लाइव कम बच्चे पढ़ने आते हैं, जितने बच्चे इनरोल्ड हैं, लेकिन फिर भी मैं लाइव आ जाता हूँ पढ़ाने। तो लाइव में हमें ये पता है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज होगे। तो मैं एक चीज़ होती है, हर चीज़ का एक स्टेप होता है, पहले सीखो, पहले सीखो, फिर सीखो, फिर सीखो, फिर ये भी सीखो कि कहाँ नहीं लगेगा। अब शुरुआत में ये सिखा दूँ कहाँ नहीं लगेगा, तो फिर तो पहले से ही नहीं सीख पाओगे चीज़ों को। समझ गए? क्या मेरी बातें आपको पूरी तरीके से क्लियर है? आप जो लड़का था वो नहीं था, आज से आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। और हम लोग एक चीज़ और कर रहे हैं कि परसेंटेज वगैरह की जो क्लासेस होगी उसकी सीट पहले अपलोड करवा देंगे। परसेंटेज आपका परसों से स्टार्ट होगा, तो उसकी सीट हम लोग परसों ही अपलोड कर देंगे फाइनल, एक ही बार में। पीडीएफ के लिए अभी निकल के बोल देता हूँ। हाँ, लाइव भी ठीक होता है, बहुत अच्छा होता है लाइव। मैं नहीं लाइव पढ़ाता था, मैं ये बात बताया, पहली बार लाइव पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले कोई पेड क्लास, जो भी एप्लीकेशन पे क्लास लेता था वो रिकॉर्डेड ही लेता था, अभी लाइव लेने लगा हूँ। चलिए, क्लियर है बातें आपको? तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हम सारी बातें बता देते हैं, कुछ लोग हड़बड़ी में उसी टाइम डाउट पूछने लगते हैं। आपको पता है कि मैं जब क्लास लेता हूँ कोई डाउट नहीं बचता है, मैं सारे डाउट क्लियर करके ही जाता हूँ। आप लोग अगर पेशेंस रखोगे तो उन सारी चीज़ों को सीख पाओगे, हड़बड़ाओगे तो हमें हड़बड़ाहट थोड़ी अच्छी नहीं लगती। कल अभी इसी पे सवाल होंगे। नितिन भारद्वाज, आप इसी को पढ़िए, संजीवनी को, बेस्ट है। अगर आपको जल्दी है तो प्रारंभ में इनरोल कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं, अभी के लिए टाटा बाय बाय सभी को।